तब क्या करें? तब शिव जी ने कहा कि भाई मैं तो, जिनकी सत्ता से मैं, विष्णु, ब्रह्मा हम सब चलते हैं, अब कोई तो ऐसी सत्ता है जो हम सबको चलाती है, इसका अर्थ है तो हम उस सत्ता का आह्वान करते हैं। तो उन्होंने उस सत्ता का आह्वान किया जो पूरे संसार को चला रही है। जब उस सत्ता का आह्वान किया तो आकाशवाणी हुई देवी की, बोले भगवती प्रकट हो, बताओ कि हम तो अच्छे काम के लिए नारायण को उठाने जा रहे थे, नारायण का सर ही अलग हो गया धड़ से, अब क्या करें? तो उन्होंने कहा कि आप जो है किसी हयग्रीव का, यानी कि अश्व का सिर लाके इनके धड़ पे लगा दीजिए तो ये पुनः जीवित हो जाएंगे, ये पुनः जीवित हो जाएंगे। तो बोले ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक समय में जब सारी पृथ्वी और तीनों लोग पानी में समा गए थे, जल में समा गए थे, जैसे कि प्रलय में हमेशा होता है, फिर वापस बाहर आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सब कुछ शिव जी के भीतर समा जाता है और फिर शिव में से ही प्रकट होता है। तो सबकी अपने इष्ट के प्रति धारणा। तो बोले एक समय की बात है, ऐसा हुआ था तब उस समय जो है एक राक्षस था, उसका नाम था हयग्रीव, असुर था, हयग्रीव था। और उसने जो है मेरे माया बीज ह्रीम ह अदम बड़ी की मात्रा और बिंदु ह्रीम, ये माया बीज मंत्र। एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ह्रीम माया बीज है। बोले उन्होंने मेरे माया बीज की जो है उपासना की और सतत करता रहा, इसलिए प्रसन्न होकर मैंने उससे कहा वर मांगो। उसने मुझे कहा मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए। पहले तो उसने कहा कि मुझे अमर होने का वरदान दो। तुमने कहा कि अमर तो नहीं हो सकते, मृत्यु मांग लो, तो कोई मेरे ही जैसा हो जो मुझे मारे, ऐसी इच्छा मृत्यु दे दो। बोले ठीक है। अब हयग्रीव कोई होता नहीं है, इस जितने असुरी प्रवृत्ति के राक्षस है ना, ये बुद्धि बहुत लड़ाते हैं, लेकिन गलत दिशा में। अगर सही दिशा में लगाए तो इनका कल्याण हो जाए। तो बोले ठीक है। और उसी वजह से बोले कि अब विष्णु जो है, विष्णु का धड़ अलग हुआ है, अब आप इस पे हयग्रीव लगा दें, मतलब अश्व का जो है मुंह लगा दें तो ये पुनः जीवित हो जाएंगे। तब ये जाके उस हयग्रीव राक्षस को मारेंगे, क्योंकि अब उसका उत्पात बहुत बढ़ गया है। यानी कि हर उत्पाद का एक अंत निश्चित है, चाहे उसको कोई सी भी वीटो पावर क्यों ना मिली हो। सारी वीटो पावर्स एक लेवल के बाद आने के बाद शून्य हो जाती है। पावर तो धर्म और सच की ही चलती है। इसलिए जब आपके ऊपर परेशानियां आए तो आराम से अपने धर्म को और पक्का कर लो। धर्म को पक्का करोगे तो उनकी वीटो पावर का जीरो जल्दी आ जाएगा, बस। वरना धर्म पे हो तो जीत निश्चित है। तो बोले कि इस वजह से अब ये जो हयग्रीव अवतार हुआ है वह हयग्रीव राक्षस को मारेंगे। इस प्रकार से यहाँ देवी भागवत में भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार की कथा आती है। भगवान विष्णु ने उनको मारा और फिर पृथ्वी को उस राक्षस की उपद्रव से मुक्त किया। बोलिए हयग्रीव भगवान की।